हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और थकान से भरे हुए मौज मस्ती के बाद पूरी तरह से स्थिर होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं हूं आदत से मजबूर, उपस्थित हो गया हूं आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर के। और मैं तो कहूंगा कि ऊँघते ऊँघते ही सही, थके थके ही सही, इस एपिसोड को बनाइए और देखिए कि कितना अंक ला पाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से त्योहार में मस्ती करना जरूरी था, पटाखे जलाने जरूरी थे, अब पढ़ना भी जरूरी है 2-3 दिन, फिर आगे छठ है, उसकी मस्ती तब देखेंगे। यहां पर उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं क्लोज टेस्ट का 6वां एपिसोड। इसको बनाएंगे, सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। और हाँ, लाइक करने की ना करने की कोई ऐसी वजह है जो आप बताना चाहते हैं कि सुधार किया जाए तब आप लाइक करेंगे, तो वो भी आप मुझे खुल करके बताइएगा। सेशन के दौरान मन में कोई दुविधा रह जाए, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। कोशिश करेंगे कि अगले ही एपिसोड में उसका जवाब दे, कमेंट बॉक्स का इंतजार ना करें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आपको पता ही है क्लोज टेस्ट का प्लान क्या है। प्लान है कि हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, हम जाएंगे स्क्रीन से बाहर, आप वीडियो को करेंगे पॉज, 10 सवाल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उपस्थित होंगे, फिर साथ में एक्सप्लेनेशन और जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसको करेंगे, समझेंगे, आंसर मिलाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये रहा सवाल, बनाइए। चलिए, उम्मीद है आप सबने इसको सॉल्व कर लिया होगा और उम्मीद है कि टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है। वैसे टफ है नहीं, तब जब आपने वो फॉलो किया होगा जो मैंने आपको बताया है। वो क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स के साथ एक बार पढ़ना, स्टोरी को समझना, उसके हिसाब से सही शब्द का चुनाव करना। अक्सर आपसे जो गलती होती है वो यहीं पर होती है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप स्टोरी पढ़ रहे होंगे, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो फुल स्टॉप के आसपास जो है तिरछी लकीर लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस कितने टुकड़े से बना, मतलब जो पैराग्राफ है वो कितने टुकड़े से बना हुआ है। और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 नंबर करके ये लिख लीजिए कि पहले में कितना फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ बनाना है। तो क्या कह रहा है कि मेंस बेसिक एग्रेसिवनेस इज अ फैक्ट एंड इज द इमोशनल फैक्टर फॉर ऑल द ब्लडी वायलेंस दैट हैज मार्क्ड ह्यूमन हिस्ट्री सिंस द बिगिनिंग। है ना? क्या कह रहा है कि मेंस बेस्ट। अब देखिए, एक बच्चे का मुझे सवाल याद आ रहा है, वो मुझे कमेंट में ये लिखे कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा हिंदी भी समझाते जाइए। अब सर आप बच्चे तो है नहीं। सबसे पहले मैं आपको ना समझाने की बात नहीं कह रहा हूं, आप फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए और इंग्लिश को हिंदी के बैसाखी के सहारे चलाना बंद कीजिए। ये जो हिंदी समझने का फितूर आपके दिमाग में है, यही आपका सबसे बड़ा कारण है इंग्लिश ना बोल पाने का, ना समझ पाने का। तो मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे निचले लेवल के, शुरुआती लेवल के इंग्लिश पर जाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन किंग को किंग समझिए, उसको राजा बोलेंगे तो आपको किंग समझ में आएगा, तो अंग्रेजी कभी समझ में नहीं आएगी। डॉग को डॉग समझिए, कैट को कैट, रोड को रोड एंड क्लिनिक को क्लिनिक। क्योंकि उसको हिंदी करके चिकित्सालय समझेंगे तो फिर इंग्लिश नहीं आएगी बॉस। इंग्लिश में आपको फीलिंग्स समझनी होती है। क्या कह रहा है, देखिए फीलिंग्स क्या कर रहा है। हम हिंदी नहीं करेंगे, आपको बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा है, मुझे उस बात पर ताज्जुब भी आई, थोड़ा मैं मुस्कुराया भी। मैंने कहा कि यार कब तक चलाओगे इस बैसाखी से। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मेंस बेसिक अग्रेसिवनेस। एक मिनट देख लीजिए, उसका जो बेसिक अग्रेसिवनेस है, अग्रेसिव शब्द नहीं जानते हैं, अब इसको हिंदी में हम कहें उग्रता तो अच्छा लगेगा सुनने में। अग्रेसिवनेस मतलब अग्रेसिवनेस होता है,
इसको यही समझना है। वाटर मतलब वाटर होता है, वाटर को पानी करेंगे तभी समझ में आएगा। ये क्या है कि आपने अपने दिमाग को, अपने सोच को हिंदी मीनिंग का गुलाम बना रखा है। अगर मैंने कहा टैलेंट, तो नहीं समझ में आया कि टैलेंट क्या होता है। आप समझिए, मैं गुस्सा के नहीं बोल रहा हूं, सीधा समझिए इस बात को कि कोई बोला कि बंदा टैलेंटेड है तो उसको क्या बोले, हिंदी में करके बोले। टैलेंटेड नहीं समझ में आया तो वो समझना है। कह रहा है कि उसका जो बेसिक अग्रेसिवनेस है इज अ फैक्ट एंड इज द इमोशनल फैक्टर। क्या क्या है? फैक्ट भी है और इमोशनल फैक्टर भी है। अब इमोशनल फैक्टर क्या होता है उसको हिंदी में समझाएं, तब तो सर आप बहुत दूर है अभी सफलता से। मैं आपके लिए कोई बद्दुआ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ना ही डिमोरलाइज कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में अगर आप हिंदी करने के जुगाड़ में रहेंगे, समय बीत जाएगा, क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। मेरी व्यथा, मेरी बेचैनी को समझिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी आपका समय बर्बाद करती है इंग्लिश के संदर्भ में। ये नहीं कह रहा हूं फिर से अब हिंदी वाले जो है वो आघात हो जाएगा उनको, भाई ऐसा नहीं कह रहा हूं। हिंदी की अपनी एक अलग भाषा शक्ति है, उसका अपना अलग क्षेत्र है। हिंदी को हिंदी में समझ, हिंदी को किस भाषा में समझते हैं? भोजपुरी में। फिर सवाल आएगा भोजपुरी को किस में समझिएगा? ठेठ में। अरे गजब है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना है। ठीक है, कठिन शब्द है उसको आसान शब्द में तब्दील कर लेंगे। क्या कह रहा है कि मेंस बेसिक अग्रेसिवनेस, बेसिक का मीनिंग नहीं पता है, अग्रेसिवनेस नहीं पता है, तो उसका जो बेसिक अग्रेसिवनेस है वो क्या कह रहा है? इज अ फैक्ट, वो फैक्ट भी है और एंड इज द इमोशनल फैक्टर, और क्या है? इमोशनल फैक्टर भी है। फॉर ऑल द ब्लडी वायलेंस, ब्लडी मतलब क्या होता है जानते हैं? ब्लड से बना हुआ है ब्लडी, अब वायलेंस मतलब होता है मारकाट, हिंसा। ठीक है, क्या कह रहा है? फैक्टर फॉर ऑल द ब्लडी वायलेंस दैट हैज मार्क्ड ह्यूमन हिस्ट्री सिंस द बिगिनिंग, जो ह्यूमन हिस्ट्री में बिगिनिंग से चिन्हित हुआ है, देखा गया है, पाया गया है, समझा गया है। इसको लाइन बाय लाइन हिंदी करके बताएं। आप बुतरू हैं, दूध भात हैं, या एक बिलार है, बनाएंगे दिस इज अ कैट। बचपन से तो यही किए हैं, अंग्रेजी का सत्यानाश करके बैठे हुए हैं। अरे कभी फील करिए क्या कह रहा है, हिंदी नहीं करना है लाइन बाय लाइन। सीधा सीधा क्या कह रहा है कि ये अग्रेसिवनेस है, वो क्या है? बेसिक जो अग्रेसिवनेस है वो क्या है? फैक्ट है। और फैक्ट का भी हिंदी करें, फंस जाइएगा ऐसे में। फैक्ट है। फैक्ट क्या होता है? आप समझते हैं कुछ भी अगर आपके लाइफ में सच हो रहा है, किसी चीज का कोई सच्चा कारण है, उसको कहते हैं ये फैक्ट है, ये बेसिक फैक्ट है। तो वही चीज यहां कह रहा है कि ये बेसिक फैक्ट है और इमोशनल फैक्टर भी है, इमोशनल कारण भी है उसका। ठीक है, फॉर ऑल द ब्लडी वायलेंस, जितना भी हुआ है खूनी नरसंहार, जिसको के हिंदी कर दे तो अब अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया मजा आया होगा ना, बोले खूनी नरसंहार। अरे मेरे भाई, ब्लडी वायलेंस का मतलब भी वही होता है। ठीक है, दैट हैज मार्क्ड ह्यूमन हिस्ट्री सिंस बिगिनिंग। हमको फील करना है, कह क्या रहा, हिंदी नहीं करना है। फिर कह रहा है हिज टेक्नोलॉजी हैज नेवर बीन परफेक्टली डैश एज इन द वेपन ही मेक्स टू डैश हिज ब्रदर्स। अब हथियार बनाया है, अब भाई को क्या करने के लिए? हथियार से पूजा करेगा। ये तो आप समझ ही सकते हैं, हथियार बनाया काहे? वो सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा तो था हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, बनाने के पीछे मंसूबा कुछ और था। मानिए कि नहीं मानिए, वो जो लाइसेंस वाला गन खरीदते हैं लोग सब, मंसूबा कुछ और होता है, फलना ठोकिए देंगे इस बार। हम डिफेंस में ले रहे हैं, सरकार को कहते हैं डिफेंस में ले रहे हैं, हम तो बहाना ढूंढते हैं कब चलाना है, समझे? नहीं तो हथियार की जरूरत थी नहीं। हमारे जो अनियंत्रित जो मंसूबे होते हैं ना, उसी का कारण होता है ये सारा विवाद। नियंत्रित मंसूबे होंगे, अगर ये समझेंगे कि भैया ये रोटी मेरी है और वो दूसरे की है, उसको भी जरूरत है, तो फिर हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शुरू से यही हुआ है, चाहे सभ्यता के बचाव में, लालच की परिपूर्णता में, या जिस किसी भी चीज में हमने नरसंहार किया है, हमने दूसरों की संपत्ति हथियाने की कोशिश की है, शुरू से यही चला है। तो सिंपल सा क्या कह रहा है कि हिज टेक्नोलॉजी हैज नेवर बीन एज परफेक्टली डैश एज इन द वेपन्स ही मेक्स टू डैश हिज ब्रदर्स। क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी हैज नेवर बीन एज परफेक्टली, मतलब है कह रहा है कि जितना वो वेपन बनाने में टेक्नोलॉजी को परफेक्टली यूज किया, नो कहीं और नहीं किया। हथियारे ठो बढ़िया से बनाया, सेंस ऐसे लग रहा है पढ़ करके। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि द प्लॉ हैड चेंज्ड वेरी डैश इन द डिजाइन फ्रॉम द टाइम मैन टुक डैश कल्टीवेशन। मतलब हमारा जो खेती बाड़ी का जो ना प्लॉ,
जुताई कहते हैं हल, है ना, खेती बाड़ी से, कल्टीवेशन से। उसमें वैसा बदलाव कहां हुआ है शुरू से लेकर अब तक? अभी बहुत जगह पर वही हल चल रहा है जो चलता था। उसमें कहां ऐसा हुआ है एटॉमिक वेपन जैसा इनोवेशन कि हम वो स्टोन एज में पत्थर को नुकीला कर करके घस के उससे जानवर को मारते थे। उससे सोचिए हम कहां चले आए हैं कि अब तो पेजर फोड़ देता है लोग। पहले हमसे खरीदवाता है, हम खरीद के लाते हैं कि हम बात करेंगे, और फोड़ के हमरे मार देता है। पता नहीं चलता है फोड़ने वाला कौन था। अब सोचिए हथियार किस लेवल पे चला गया है। क्या पता ही वीवो ओप्पो खरीद रहे हैं भैया, वो हैशटैग हम किसी कंपनी का यहां पर ये नहीं कर रहे हैं, हम एक संभावना जता रहे हैं। क्या पता कोई फोड़ दे, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सा है कि हम कितना डेवलप किए, उसको कितने अच्छे से किए, और इधर कितना किए उसको देखिए, उसी का एक कंपैरेटिव स्टडी है। तो ऐसे जब पैराग्राफ को समझिएगा ना तो इसमें से शब्द मिलेगा, और नहीं समझिएगा तो आम का इमली डाल करके आइएगा, गलती होगा। सिंपल कहानी है सर क्लोज टेस्ट के साथ कि माजरा समझ में आना चाहिए कह क्या रहा है। फिर क्या कह रहा है? बट swords have not become dash and the rifle with which one man kills to another. ठीक है, dash in comparison with the stone and dash with which he used to dash his adversaries. और ये हम कुछ दिन पहले आपको पढ़ाए हैं, एडिटोरियल वोकैबुलरी में आया था। हाँ, हमको याद रहता है, बचपन में खाए थे बादाम बढ़िया से। आप लोग भी खाइए, ये पढ़ाए थे 2-4 दिन पहले वाले एडिटोरियल में। एडवर्सरी माने अपोनेंट होता है, दुश्मन, विपक्षी, पक्षी नहीं विपक्षी। ठीक से इधर ध्यान देके, ध्यान आधा रहता है व्हाट्सएप पे, जल्दी सेशन वहां खत्म होगा तो जाएंगे, मैसेज आया है देख लीजिए इधर पहले। इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन न्यूक्लियर डैश हैज डिजाइन दैट नेचर कैन नेवर डैश। ऐसा डिजाइन हुआ है कि उसको कोई कॉपी करेगा? कॉपी होगा कभी से? तो बस मुद्दा क्या समझ में आया कि एक प्रकार का कंपैरिजन है कि हमने टेक्नोलॉजी को जितना यूज किया है वेपन को डेवलप करने में, हमारा कल्टीवेशन तो वैसे ही है। एक छोटा सा उदाहरण है तो बनाए। चलिए, कह रहा है कि his technology has never been as perfectly dash as in the weapons he makes to dash his brothers. अब देखिए, यहां सूट लग रहा है कि हो सकता है, यहां पर इंजर नहीं और घाव का नहीं। अब यहां पर एक किल है, तो अब यहां सूट तो राइफलेट से होगा, और हथियार तो खाली राइफल नहीं बना है, बहुत कुछ बना है ना। आज तो चाकू अलग अलग तरीके का आया है, तो सिर्फ वहां सूट करेंगे तो सूट नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये शब्द डाल रहे हैं, अब कहेगा सर आप दूसरा नंबर काहे बना रहे हैं, तो हमको आसान लग रहा है। आपको भी यही सोचना चाहिए। अच्छा, पहले एगो विधि तो भूल गए, रुक जाइए। एक नंबर में देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स कहां है? यहां है। इसमें आ रहा है 1 और 2। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं फटाफट। ये जो करते हैं तो कर लेते हैं, उसका ध्यान चले 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 आगे बढ़े। 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, उसके बाद 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो ले आई तो पूरे है इसमें, ये पूरा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है ही नहीं, कहीं एक के बाद फुल स्टॉप कहीं है ही नहीं, सब एक ही लाइन में खींच दिया है ना, कोई बात नहीं है। अब इसको हम सीधा सीधा मान लेंगे 3 to 10। ठीक है, तो इसमें पक्का आ गया कि मेरा किल होगा, शॉट ही जाएगा नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन होगा टू किल हिज ब्रदर्स। अब कह रहा है ऊपर में ऑपरेट, तो कह रहा है टेक्नोलॉजी हैज बीन परफेक्टली ऑपरेट। ऑपरेट है, नेवर बीन ऑपरेट कैसे होगा? नेवर बीन ऑपरेट होगा, ऑपरेट होगा तो मर ही जाएगा ना। एम्प्लॉय, डिप्लॉय नहीं, डिप्लॉय मतलब तैनाती होता है, वो तो होगा नहीं। इंप्लीमेंट होगा सबसे बेहतर। एम्प्लॉयमेंट तो जानते ही है, ये नहीं होगा। डिप्लॉय मतलब तैनात करने से, किसी सेना वेना कहीं पर डिप्लॉय करते हैं, उसके लिए शब्द ज्यादा परफेक्ट इस्तेमाल होता है। इंप्लीमेंट करने का मतलब है किसी चीज में टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन होता है कि हम कुछ नया सीखे और उसमें लागू कर दिए, उसमें वो इनेबल कर दिए उसको। तो क्या कह रहा है कि हिज टेक्नोलॉजी हैज नेवर बीन एज परफेक्टली इंप्लीमेंटेड एज इन द वेपन्स। मतलब इतना कहीं और नहीं हुआ जितना परफेक्टली वेपन में इस्तेमाल हुआ, जो कि क्या क्यों बनाया था? वो अपने भाइयों को मारने के लिए। तो पहला का ऑप्शन क्या होगा? इंप्लीमेंटेड। तो यहां क्या आ जाएगा? बी। तो मेरा ये तो हो गया, ये 2 मेरा हो गया। अब मान लीजिए कि इस विधि से फायदा क्या है, अब इसके बाद हमको आगे नहीं समझ में आ रहा है, तो नमस्कार कह के निकल लेंगे, 2 नंबर तो आएगा। माइनस कराने से तो कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए बहुत टफ पैराग्राफ आ गया, अब हम नहीं समझ में आ रहा है,
तो एग्जामिनेशन में क्या है, हमको कट ऑफ एंड क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करना है, और से कहीं पर पूरा कर लेंगे। गलत करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। निगेटिव, बहुत सारे बच्चे निगेटिव बहुत ज्यादा करते हैं। एंड जोक अपार्ट, मैं भाई ये नहीं कह रहा हूं, मजाक से पढ़े जाकर के सोचिए तो माइनस कराना कहीं से भी बुद्धिमत्ता नहीं है। चलिए आगे कह रहा है कि द फ्लो हैज चेंज्ड वेरी। अब यहां पर है वेरी मच, नहीं बदला, वेरी लिटिल। अब देखिए कंट्रास्ट में बात कह रहा है। ऊपर जब कहा कि हैज नेवर बीन परफेक्टली इंप्लीमेंटेड एज इन द वेपन, तो इसका मतलब ये कम चेयर लगा है, तो उल्टा जाएगा। तो मेरा ये वाला तो जाएगा नहीं, मच नहीं जाएगा। रेडिकली, स्लाइटली नहीं, आपको पता है, अ लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल पढ़ा है, तो सबसे सुटेबल है यहां पर वेरी लिटिल। ये शब्द एक सेंस भी देता है कि ना के बराबर परिवर्तन होना, है ना, ठीक है। इन डिजाइन फ्रॉम द टाइम मैन टुक, उसके बाद है टू कल्टिवेशन, नॉट इन टू, नॉट ओवर एंड नॉट इन, सीधा टू कल्टिवेशन। अब देखिए कह रहा है बट स्वॉर्ड्स हैव नॉट बिकम स्वॉर्ड फिशेस, ये तो मछली है एक प्रकार का। पेन नाइफ्स का मतलब होता है छोटा, वो पॉकेट में रखने वाला चाकू होता है। नाइफ का प्लूरल है नाइफ्स। आगे ये दोनों वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है इस संदर्भ में। सबसे सुटेबल है यहां पर बी नंबर ऑप्शन। यहां क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड्स हैव नॉट बिकम पेन नाइफ्स एंड द राइफल विद विच वन मैन किल्स अनदर। ठीक है, तलवार जो है वैसा नहीं होगा छोटा हो गया है, वो राइफल, ठीक है, उस पर लग गए, वहां पर वो से चेंज हुआ और वहां पर वो लग गया उस पर। और आगे क्या कह रहा है, इज अ डैश इन कंपैरिजन विद द स्टोन, इज अ डैश इन कंपैरिजन। अब देखिए विद द स्टोन एंड डैश विद विच ही यूज्ड टू डैश हिज एडवर्सरी। अब अपने दुश्मन को मारने की बात कह रहा है। तो 8 नंबर में देखिए अगर हम आएंगे तो यहां पर पिनलाइज होगा नहीं, कोर्ट सिस्टम है नहीं कि हम उसको कोर्ट के सामने पिनलाइज करने का मतलब होता है कि उसको अरेस्ट करके ले गए, कानून के सामने रखे, मतलब लीगल प्रोसीजर से उसको क्रॉस कराए, ये होगा नहीं। रिफॉर्म, सुधारने की बात है नहीं। बिलेबर से यहां पर कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर क्या है, स्लॉटर। तो एडवर्सरी का क्या होगा, स्लॉटर, यानी मार काट से। यहां सीधा ऑप्शन नंबर ए आएगा कि ही यूज्ड टू स्लॉटर हिज एडवर्सरीज। ठीक है, तो किससे होता था, पहले पत्थर से होता था, और एक होता था बैटल एक्स, मतलब उसको कहते हैं फरसा, फरसा या कुल्हाड़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंड बैटल एक्स। अब आगे 6 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि इज अ मास्टरपीस, कह रहा है बिकम पेन नाइफ्स एंड द राइफल विद विच वन मैन किल्स अनदर, इज अ मास्टरपीस इन कंपेयर। ऑब्वियसली मास्टरपीस है। अगर हम तुलना करें पत्थर के हथियार से, जो पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में जो वो उस समय में हिस्टोरिकल इवेंट सब मेरे दिमाग से जाता रहा है उतना, बचपन में मैं भी पढ़ा था, तो उस समय में पत्थरों के हथियार बनते थे, बाद में उसको ही लकड़ी में फंसा करके कुल्हाड़ी टाइप, फरसा टाइप धीरे धीरे बन गया। तो उसके तुलना में अगर हम राइफल की बात करें, उस पर लगे हुए छोटे चाकू की बात करें, पेन नाइफ्स की बात करें, तो ये एक मास्टरपीस हो गया ना। इतने बदलाव हो गए इसमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिरेकल होगा नहीं, लेजेंड आएगा नहीं, मॉडल से कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा कि इज अ मास्टरपीस इन कंपैरिजन विद द स्टोन एंड डैश एंड बैटल एक्स विद विच ही यूज्ड टू। अब याद देखिए, स्टोन एंड बैटल एक्स मतलब है कि पत्थर और वो फरसा, कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, विद विच ही यूज्ड टू स्लॉटर हिज एडवर्सरीज इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन। शुरुआत में जो सिविलाइजेशन के थे उस समय में ये करते थे। न्यूक्लियर डैश, अब देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ यहां पर नहीं लिख सकते हम, न्यूक्लियर साइंस का यहां पर कोई मतलब नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लिखेंगे। हैज डिजाइन दैट नेचर कैन नेवर। अब यहां पर क्या है ना कि आप कहेंगे सर बॉम्ब क्यों नहीं होगा, तो न्यूक्लियर में एक ही चीज नहीं है, बहुत सारे वेपन्स हैं, तो उससे बेहतर हम व्यापक मीनिंग वाला शब्द लेकर के आएंगे। जब आप न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं तो वो उसका एक फैक्टर है, एक हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे हथियार हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं, जो उस पर आधारित है, उससे बनाया जाता है, तो हम उसको न्यूक्लियर वेपनरी कहें तो ज्यादा बेहतर मीनिंग आएगा वहां पर। और यहां पर रिसर्च तो कोई मतलब ही नहीं है। तो न्यूक्लियर वेपनरी हैज डिजाइन दैट नेचर कैन डैश। अब यहां पर हम 2-4 शब्द यहां पर है, ऊपर से बहुत सारे मीनिंग है, तो एक बार देख लीजिए मीनिंग कौन कौन सा है। एग्रेसिवनेस, आक्रामकता, पहले ही बता चुका हूं। एडवर्सरी का मतलब विरोधी, दुश्मन, पहले ही बता चुका हूं। डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, मैंने पहले ही उसको समझाने में बताया। रेडिकली का मतलब है मौलिक रूप से, मूलतः, कहीं पर होगा देख लीजिएगा। फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना या गढ़ना, और इमुलेट का मतलब होता है अनुकरण करना या उसको कॉपी करना या उस तरह से काम करना।
कह रहा है हैज डिजाइन दैट नेचर कैन नेवर, यहां पर मेरा फैब्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, जेनरेट नहीं होगा, फॉर्मुलेट नहीं होगा, सबसे बढ़िया है इमुलेट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट सेंस आता है। अब देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे को ये लगा होगा कि सर ऐसे कैसे ऊट पटांग आप भरते चले गए। देखिए मैंने ऊट पटांग नहीं भरा है। जब आप इसकी कहानी की सार्थकता को समझेंगे कि इसमें कहानी बुना कैसे गया था, शुरुआत किया मानव की आक्रामकता से, उसको रिलेट कराया कि जो खूनी हिंसा हुआ शुरुआत से लेकर के, उसको दिखाया कि हमने जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स किए उसको जितना परफेक्टली हमने वेपन डेवलप करने में लगाया उतना इधर की तरफ नहीं लगाया। कल्टीवेशन जैसा शुरू किए थे वो ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, बेसिक रूप से आज भी वो हमारे में है। लेकिन क्या हम अब पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते हैं? क्या हम बैटल एक्स आज यूज करते हैं? नहीं करते। आज तो मैंने बताया ना हंसी मजाक में ही मैंने आपसे कहा कि हम तो पेजर फोड़ दे रहे हैं, रेडियो फोड़ करके दूसरे को मार दे रहे हैं, जो कि वो म्यूजिक सुनने के लिए, दूसरों को मंत्रमुग्ध करने के लिए है, वहां पर दूसरे को हम रुला देते हैं उस माध्यम से। तो सिंपल कहानी समझिए कि हमने अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को कहां से कहां लिया, उस कहानी को यहां पर लिखा गया और उसी के आधार पर मैंने ऑप्शन चुने हैं। तो उम्मीद तो यह है कि आपने भी इसको बनाया होगा और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिखिए, क्या परेशानी हुई वो भी लिखिए। और मैं भाई साहब आपसे विशेष करके कह रहा हूं जिन्होंने हिंदी कहने की गुजारिश की थी, अगर आपको यहां पर जो है इसके फीलिंग्स समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, सलाह दूंगा कि आप इससे लोअर लेवल पे चले जाइए। निचले लेवल के पढ़ने में आपकी जो है कोई भी वैल्यू कहीं से नहीं घट रही है, क्योंकि हर गिनती ना 0 से शुरू होती है। तो शुरुआत करिए वहां से, धीरे 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 समझ डेवलप करते यहां आइए। और अगर आपने क्लोज टेस्ट के बाकी 5 एपिसोड नहीं बनाए हैं तो आप बनाइए उसको, फिर अगर कोई परेशानी है फिर पूछिए, हम फिर बताएंगे। लेकिन ये जो आपकी डिपेंडेंसी है ना कि हमको हिंदी पहले बताइए, तो कहां कहां हिंदी करते चलेंगे, मारे जाएंगे मुफ्त में, एग्जामिनेशन कभी नहीं निकल पाएगा और इंग्लिश ही आपकी परेशानी बन जाएगी, नासूर बन जाएगा। तो ये डिपेंडेंसी हिंदी पर से खत्म कीजिए और एक समझ डेवलप कीजिए। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई सेशन मिस ना हो। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स, दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।